नमस्कार दोस्तों, अनिल सांगवान कैसे हैं आप सब। होप मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मॉर्निंग में उठते ही आपको कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगी होंगी रिलेटेड बाइनेंस एक्सचेंज और बाइनेंस के सीईओ से रिलेटेड कि उन्होंने अपने जो सीईओ के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जो नए सीईओ हैं वो आ गए हैं। ओके। और ऐसी ही न्यूज़ आपको काफ़ी पहले क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ देखने को मिली होंगी। अब काफ़ी दोस्तों के दिमाग में ये रहेगा कि सीईओ चले गए हैं, एक्सचेंज कैसे रन करेगा, क्या इस पे विश्वास करना, ट्रेड करना सही रहेगा रहेगा बाइनेंस के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, एसईसी ने पहले भी बाइनेंस की रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट डाली हैं और काफ़ी उन पे लॉ सूट किए हैं और उन्होंने बाइनेंस उनको क्लियर करते आ रहा है। लेकिन अभी अब की बार थोड़ा सा मामला जो थोड़ा अलग है और कितना हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, कितना लेके चल सकते हैं। मेन चीज़ तो देखिए दोस्तों, जो बेसिकली जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया अभी तक, मार्केट का नंबर वन एक्सचेंज है और सभी एक्सचेंज उसके डाउन में रहते हैं। और नंबर वन एक्सचेंज उन्होंने अपने दम पे अपने आप को इतना बिल्ड किया है और नंबर वन एक्सचेंज क्यों बना है वो सभी दोस्तों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एसईसी काफ़ी सालों से इनके पीछे लगा है क्योंकि बड़ी व्हेल अब मार्केट में आ रही है। सबसे बड़ा देखिए जो टॉपिक है वो बिटकॉइन एटीएफ का है। ब्लैक रॉक वगैरह ये सभी जो बड़ी बड़ी व्हेल है मार्केट में आ रही हैं। और बात करें एफटीएक्स का, आपको पता ही होगा एक्सचेंज था, और कितनी बड़ी जो फंडिंग है वो पॉलिटिशियंस, यूएस पॉलिटिक्स को जाती थी। अपने को सुनने को भी मिला न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह से। और तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों पीछे पड़ी है एसईसी बाइनेंस के। क्योंकि देखिए काफ़ी उन्होंने फंड पहले भी फैलाया कि बाइनेंस ये बाइनेंस वो, लेकिन जब तक बाइनेंस सीईओ को हम हिलाएंगे नहीं तब तक बाइनेंस हिलेगा नहीं। तो इस वजह से आपने देखा भी होगा, स्टेप डाउन तो किया है बाइनेंस की सीईओ ने। अभी अभी जो 4 बिलियन का जो इन्होंने वो पे किया है अपना, उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है। न्यूज आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, आगे चल के ऑफिशियली आ जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सेफर साइड, आप अपना मान लो आपका कोई फंड है किसी एक्सचेंज पे, सबसे पहले तो जितना भी ट्रेडिंग फंड है आप अपने एक्सचेंज पे डिवाइड कर लीजिए। लाइक जैसे कुछ बाइनेंस पे रखना है ट्रेडिंग फंड, कुछ अपना बिटगेट है, कुछ बिट्रेक्स है, कुकोइन है, अलग अलग एक्सचेंज पे डिवाइड कर रखे रखिए ट्रेडिंग फंड। बाकी का अदर जो आपका लॉन्ग टाइम होल्डिंग है अपना हार्डवेयर वॉलेट या जी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होल्ड करके रखिए, ट्रेडिंग फंड ही रखिए। ये तो हो गया सेफर साइड। अब बात करें बाइनेंस की, तो देखिए दोस्तों वर्ल्ड का नंबर वन एक्सचेंज है। पहले अदर एक्सचेंज भी नंबर वन हुआ करते थे, उनको पीछे छोड़ के बाइनेंस आया है। अब बाइनेंस इतनी बड़ी ताकत है, उसको हिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो एसईसी को करना और जो इनके विपक्ष विरोधी होंगे कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंकि वहाँ के जो लाइक जैसे अलग अलग ब्लैक रॉक हो गया, फेडरलिटी हो गया, ये जितने भी एसेट मैनेजर हैं सबने बिटकॉइन ईटीएफ अप्लाई किया हुआ है। और बिटकॉइन ईटीएफ अप्लाई किया हुआ है, इट मीन्स कि वो जल्द ही अपने को देखने को भी मिल सकते हैं। लाइक जनवरी से पहले भी, दिसंबर में भी मिल सकते हैं। और जहाँ पे उनका टारगेट किया जाता है कि उस टाइम पे वो अप्रूव होंगे, तो उससे महीना 2 महीना पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी। क्योंकि फिक्स जिस टारगेट का हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी में अप्लाई करें, जनवरी में इनको अप्रूव करेंगे, तो जनवरी में एक फोमो बनेगा उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ बने, मार्केट को मैनिपुलेट जरूर किया जा सकता है। बट अभी प्रेजेंट की अगर अपन बात करें, तो प्रेजेंट में जो मार्केट में न्यूज आ रही हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए बाइनेंस पे नो डाउट उन्होंने बोला है कि फंड सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो बाइनेंस ट्रेड फंड वगैरह के लिए तो इतना हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज चेंज नहीं हुआ है, बाइनेंस के सीईओ चेंज हुए हैं। और न्यूज तो अपडेट इनमें जेल की भी आ रही हैं कि हाँ जेल होगा, ये होगा, 10 साल का होगा, 18 महीने का से लेकर 10 साल तक हो सकता है। ये पहले भी आई थी, अब भी चल रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट एसईसी की तरफ से भी नहीं आया कि उन्होंने रिसीव किया है। तकरीबन 4 मिलियन का ये जितना भी इन्होंने मार्केट में अपन देख रहे हैं चार्ज लगा है। और लो शूट $157 बिलियन का कुछ ऐसा इन्होंने बॉन्ड बाइनेंस सीईओ ने किया है। तो ये ऑफिशियल मान के चलो, ये 4 मिलियन का है, इसका कोई एसईसी की तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आया है। तो ये भी मान सकते हैं कि मार्केट में एक न्यूज़ फैल जाती है, हमने सुना, आपने सुना, उसने सुना, तो फैलती जाती है। ओके, रही बात बाइनेंस की, तो अभी मान के चलिए
सेफर साइड मैंने पहले भी बताया कि सेफर साइड आप लेके जा सकते हैं। लाइक जैसे अदर एक्सचेंज पे अपना जो अदर फंड है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं, और अलग अलग एक्सचेंज पे डिवाइड करके भी रख सकते हैं। और अभी प्रेजेंट में बाइनस पे ऐसा कोई नहीं है, खाली यूएस में ही उसको, यूएस का जो बाइनस था उस पे ऑब्जेक्शन हुआ है। इंटरनेशनल बाइनस जो अपन आज की डेट में यूज करते हैं उस पे ऐसा कुछ नहीं है। और आगे चल के देखिए क्या न्यूज़ और अपडेट आती हैं। सबसे बड़ा जो मेरे समझ में जो मैटर है वो ये आ रहा है कि एसईसी काफ़ी दिनों से इसके वो लगा हुआ है, और इसके जो मेन जो हेड हैं एसईसी के, वो पहले इसके सलाहकार हुआ करते थे खुद बाइनेंस के। तो इससे पहले बाइनेंस ने अपने आप को दुबई में वगैरह में भी शिफ्ट किया है, कहीं शिफ्ट किया है। तो ये प्री प्लान भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से एक ही दिन में ये अपडेट आना और उससे पहले अपने आप को एडजस्ट करना, देखिए काफ़ी कुछ मैटर रखता है। पॉलिटिशियन में कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक में। और एसईसी खासकर ये भी हो सकता है कि ब्लैक रॉक वगैरह अदर एक्सचेंज आ रहे हैं। एफटीएक्स मैन की चीज़ जो कोलैप्स हुआ था फिर से रीलॉन्च हो रहा है, और एफटीएक्स का सेकंड पार्ट आ रहा है। तो क्योंकि काफ़ी अपने न्यूज एंड अपडेट में देखा था कि पॉलिटिक्स काफ़ी डोनेशन वगैरह भी वो बंदा यूएस पॉलिटिक्स को देता था। तो इस वजह से वहाँ एसईसी भी उसको सपोर्ट कर रहा हो रिलॉन्च करने के लिए, या फिर कुछ अपना अलग से एक्सचेंज, क्योंकि बाइनेंस सबसे बड़ी ताकत थी, उसको गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। वहाँ पे ये मैटर भी हो सकता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर क्या अपडेट आता है। लेकिन क्रिप्टो यही रहेगा, बिटकॉइन यही है, इथेरियम ये जो भी हैं यही हैं। एक्सचेंज आपने भी देखा है बदलते भी रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत ये मान के चलिए, क्रिप्टो जो बाइनेंस ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक ने आपने कोई देखा होगा कि कुछ विड्रॉल वगैरह में या कुछ हैकिंग वगैरह में या सेफर साइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन रहा है, सर्विस के मामले में नंबर वन रहा है। और ये फंड तो काफ़ी आए हैं गए हैं, लेकिन ये चीज़ ये क्लियर है, फंड तो नहीं मान सकते इसको कि हाँ स्टेप डाउन किया है सीईओ एज ए सीईओ। उसका मेन रीज़न तो यही मान सकते हैं, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे भी बोला है। बट बैकएंड में जो और बातें चल रही हैं, 4 मिलियन की इन्होंने पे किया है, कुछ ऐसे एज ए गिल्टी फील किया है, या फिर उन्होंने एसएससी ने उसको रिसीव किया है इतने फंड को, बॉन्ड वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं मार्केट में, एक चली है, दूसरी ने पकड़ा उसने बताया, तीसरे ने पकड़ा उसने बताया। और बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर वन एक्सचेंज है। और सीईओ स्टेप डाउन किया है, दूसरे सीईओ नियुक्त हुए हैं। एक्सचेंज एज इट इज रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है, विड्रॉल वगैरह उन्होंने बोला भी है, फंड साफू। और लेट्स सी, देखते हैं। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि अनिल भाई कैसे क्या अपडेट है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से आप बताइए। तो अब तक का ये अपडेट था दोस्तों, और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एसईसी, एफटीएक्स, ब्लैक रॉक और ये जो बड़ी वेल हैं, मेन टारगेट क्या है, बिटकॉइन ईटीएफ की मार्केट को बिग क्रैश के। आपने नोटिस किया होगा इतनी बड़ी न्यूज आई है, मार्केट इतना बड़ा क्रैश जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मार्केट इतना टस से मस नहीं हुआ है, जितना बड़ा क्रैक्शन एक पॉसिबिलिटी की उम्मीद थी कि हो सकता है उतना नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अभी मार्केट बना हुआ है। लेट्स से आगे चल के क्या होता है, किस तरफ मुंह लेता है। पर बट प्रेजेंट में इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी मार्केट टस से मस नहीं हुआ है, इतना थोड़ा हल्का डाउन हुआ है, लेकिन जिस लेवल की न्यूज है उस लेवल का नहीं हुआ। बैकएंड में क्या पक रहा है लेट्स सी, और क्या रियलिटी है कुछ ही दिन में अपने को देखने को मिल सकता है। डोंट बी पैनिक, नहीं हो कि अपने क्रिप्टो को, अपने फंड को ऐसे ही इधर उधर सस्ते प्राइस में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। सेफर साइड रखना चाहते हैं अपने आप को अंदर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एक्सचेंज के, अदर अदर एक्सचेंज के ऊपर जैसे एज पॉसिबल मैंने बताया। और डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट है, ट्रेडिंग फंड के अलावा एक्स्ट्रा जो फंड है उन पे डिवाइड कर सकते हैं। और क्रिप्टो बिटकॉइन सालों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, ये मार्केट ऐसी ही है। हाँ, किसी को गिराना, किसी को ऊपर उठाना, बैक एंड में क्या पक रहा है, क्योंकि सबसे मेन बड़ा टारगेट मेरे को लग रहा है जहाँ तक बिटकॉइन ईटीएफ का है। बिटकॉइन ईटीएफ जैसे ही अप्रूव हो गया ना दोस्तों, मान के चलो भूचाल आ जाएगा बिटकॉइन में, एज पर माई अकॉर्डिंग और माई वे।
तो लेट्स सी क्या चाहते हैं वो, उनकी मंशा क्या है, क्योंकि काफ़ी एससीसी भी काफ़ी दिनों से इनके पीछे लगा हुआ है, गिराना चाहता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदर अदर एफर्ट अपनाए गए लेकिन बाइनेंस टेस्ट से मस नहीं हुआ। और एक बड़ी वेल जो बड़ा एक्सचेंज है और बाकी एक्सचेंजों के मान के चलो एक तरह से राज करता है, और किसी नए एक्सचेंज को उभार पाना बाइनेंस को गिराए बगैर वो पॉसिबल नहीं था। तो ये भी हो सकता है, और लेट्स सी वेट एंड वॉच। और शेफर साइड, तो ये थोड़ा सा अपडेट था, होप क्लियर हुआ होगा कि बैक एंड में मनसा क्या चल रही है। और बाकी की जो अपडेट आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो कनेक्ट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक उसके लिए अपडेट के लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो डालना। टेलीग्राम ट्विटर पे मैं डालता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नई जो लेटेस्ट जो भी अपडेट है इस मैटर से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल।